अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम मुनीब अरशद है और पाकिस्तान के शहर मंडी बौदीन से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त पैराडाइज़ ऑफ विज़िटर्स मालदीव के अंदर मौजूद हूँ। दोस्तों, आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात और चीज़ दिखानी थी कि जो मैंने देखी और मेरे जहन में एक सवाल भी उभरता था कि ये समंदर के अंदर जब ये लोग जगह को बढ़ाते हैं, जगह को एक्सटेंड करते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है और वो किस तरह उसको करते हैं। तो इसको मैंने अपनी आँखों से देखा, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक दिलचस्प बात है और आप लोगों से भी शेयर की जाए, आपको भी बताई जाए कि बीच समंदर को पीछे धकेल कर लोग अपने घर कैसे बनाते हैं। जिस जज़ीरा के अंदर मैं मौजूद हूँ, इसके दूसरे फ़ेज़ की इब्तिदा की गई है यहाँ पर, यानी फ़ेज़ 2 दिगुरु इसका नाम है और इसके फ़ेज़ 2 की यहाँ पर इब्तिदा की गई है। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक एक्सटेंडेड जगह है और यहाँ पर इन लोगों ने करीबन, इधर कैमरा घुमाए ज़रा, इन लोगों ने 5 और 6 दिन के अंदर करीबन 2.5 से 3 एकड़ जगह जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है और ये बड़ी स्पीड से इन्होंने किया। मैंने देखा और मैं खुद भी हैरान हुआ कि 2.5 से 3 एकड़ 4-5 दिनों या 5-6 दिनों के अंदर इन्होंने एक्सटेंड कर ली है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हर तरफ पानी है, जिस तरफ निगाह उठाएं उस तरफ पानी नज़र आता है। और ये जगह एक्सटेंड करते कैसे हैं, ये रेत वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, तो ये चीज़ दिलचस्प है जो सुनने वाली भी है और देखने वाली भी है। ये उस तरफ कैमरा घुमाएं ज़रा नाज़रीन, वो आपको जूम करें ज़रा, अगर वो नज़र आ जाए, वो आपको दूर एक बोट नज़र आ रही होगी, एक बड़ा जहाज़ टाइप है वो जहाज़ है जिसका नाम महाजर्राफ है। इसको मालदीव वालों ने चाइना से ख़रीदा है और ये पूरे मालदीव के अंदर एक ही वो चीज़ मौजूद है। पूरे मालदीव के अंदर ये एक ही मौजूद है कि जिसका काम ये है कि वो डीप सी के अंदर जाती है, ओशन के अंदर जाती है, वहाँ से जाकर ये रेत को सक करके निकालती है। इसके अंदर मशीनें मौजूद हैं और ठीक ठाक इसका हुजम है। ये तो काफ़ी दूर है, आपको शायद दिखने में बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये जब यहाँ पर आती है तो ये जजीरे के करीब नहीं आती। जहाँ पर नीले रंग का पानी होता है वहाँ पर ये नहीं आ सकती और इसकी वजह ये है कि वहाँ पर पानी की सतह ज़रा कम होती है और इसके डैमेज होने का ख़तरा होता है और ये डीप सी के अंदर खड़ी रहती है, ये करीब नहीं आती। तो इसका काम ये है, ये पूरे मालदीव में एक ही है, ये समंदर में से रेत को खींच कर निकालती है, फिर वहाँ से ये ऊपर से घूम कर आएगी डीप सी के अंदर से। फिर इस तरफ देखें ज़रा, ये लंबा सा पाइप आपको नज़र आएगा। ये पाइप इसलिए लगाया गया है कि वहाँ पाइप के कॉर्नर में वो आकर खड़ी होगी जहाँ पर डीप सी है, वहाँ पर पाइप के साथ एक पाइप फिट करेंगे और उसके अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं वो जो रेत वहाँ से निकाल कर पाएगी, उस रेत को वो पुश करेगी और वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। और ये इनका एक लंबा प्लान है और जो इन्होंने शुरू किया है, यानी इन्होंने एक निशान लगा के रखा है साइडों पर और काफ़ी लंबी जगह है जो ये एक्सटेंड करने वाले हैं। और इसके एक्सटेंशन की वजह ये है कि इनके बिल्कुल करीब और बगल के अंदर एक रिज़ोर्ट नया वो बना है, रिज़ोर्ट जिसको दुनिया यहाँ देखने आती है, वो बिल्कुल इसके बगल में है, वो सामने नज़र आ रहा है हमारी बैक पर, वो रिज़ोर्ट है। और उस रिज़ोर्ट में जो गेस्ट आएंगे उनके लिए यहाँ गेस्ट हाउसेस बनाए जाएंगे। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ की आबादी वो ज़्यादा हो चुकी है और जगह इनके लिए कम पड़ गई है, तो उस जगह को पूरा करने के लिए, आबादी को एडजस्ट करने के लिए भी ये जगह को एक्सटेंड करेंगे। और ये प्लान इनका करीबन 1 साल का प्लान है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बीच भी बनाएंगे, गेस्ट हाउसेस बनाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी लगाएंगे। जो ग्रीनरी होती है इंसान के दिल को अट्रैक्ट करती है, वो सारा माहौल यहाँ पर बनाएंगे। और इस सारे प्रोसेस के अंदर दिलचस्प बात यही है कि ये बहुत स्पीड से काम करते हैं और जिस तरह ये रेत समंदर के अंदर से निकाल कर फिर उसी समंदर को पीछे धकेल कर अपने घरों को बनाते हैं, अपनी रहायश गाहों को बनाते हैं,
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है और अक़ल को वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी जगह को इस कायनात के अंदर बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह और जगह भी आप